जय सदगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब के जय। आदरणीय धर्म प्रिय मानव सज्जन वृंद, माता बहनों, भाई बंधुओं एवं बड़े बुजुर्ग बाबा सभी के चरणों में साहेबंदगी एवं उनके साथ साथ जो भी सत्संग में आए हुए हैं सभी को त्रेबार साहेबंदगी। आप सभी प्रकार के सत्संग सुन रहे हैं उदाहरण के साथ, और सत्संग का रहस्य सभी ग्रंथों में बताया गया है कि सबसे ऊंचा है। सभी प्रमाणित करते हैं कि सबसे श्रेष्ठ है। सत्संग जो है ये आत्मा का भोजन है, ये पौष्टिक आहार है। जिस प्रकार से शरीर के लिए अन्न, फल, दाल, साग, सब्जी ये सब है, शरीर के लिए पौष्टिक आहार है, उसी प्रकार से सत्संग भी आत्मा के लिए पौष्टिक आहार है। अगर शरीर में भोजन देते हैं तो शरीर मजबूत रहता है, उसी प्रकार से आत्मा में जब तक सत्संग, भजन, ध्यान, पूजा, जब तक गुरु भक्ति, संत की सेवा, अगर ये सब शामिल नहीं है, इसके बिना आत्मा कमजोर है, दुर्बल है और बलहीन है। उसके आत्मा में कोई शक्तिशाली वजन नहीं बुझाता है, उसका आत्मा खुश नहीं रहता है, प्रसन्नता पूर्वक नहीं रहता है, क्योंकि उसमें चारों तरफ से आर टूटा हुआ है। शिष्टाचार, शिष्टाचार, सदाचार, लोकाचार, चारों में जानकारी की कमी है, कर्म की कमी है, इसलिए ऐसा लगता है। तो कहा गया है कि जिस खेत में अगर चारों यार टूटा हुआ है, उस खेत में न पानी ठहरेगा और न कोई खाद ठहरेगा, सब बह करके दूसरे के खेत में चला जाएगा। तो हर मानव में चारों यार रहना चाहिए। तो कौन सा यार है? वही शिष्टाचार, शुद्धाचार, लोकाचार, सदाचार। अगर चारों यार ठीक है, वह किसी समय किसी का भक्ति करेगा, उसमें कोई हानि नहीं होगा। तो हानि किसके प्रति होता है? सबसे पहले अपने मन में विचार के प्रति। संसार में किसी प्रकार का लोग है, किसी प्रकार का समाज है, किसी प्रकार का परिवार है, अगर सत से वो अलग है, सत्संग से अलग है, सद्विचार से अलग है, गुरु भक्ति से अलग है, तो उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। क्योंकि उदाहरण में दिया गया है कि साकर, शुगर, कुकरा तीनों के मति एक। जो गुरु का वचन नहीं माने तो जमराज देगा उसको फेंक। साकर का बुद्धि और शुगर का, कुत्ता का, तीनों का बुद्धि बराबर होता है। वह किस समय क्या बोलेगा, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, कोई पता नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य में
मनुष्य और कुत्ते में शुगर, कुत्ता और साकर तीनों का बराबर हो जाता है। इसलिए संत महात्मा संसार में आकर के इशारा करते हैं। उससे पहले सदगुरु कबीर साहब इशारा किए और बताते रहे कि अपने आत्मा के सुख शांति के लिए कुछ विचार करो, तभी लाभ होगा। ऐसे लाभ नहीं हो सकता है। कबीर साहब ने इस मानव तन को हीरा समझा है। हीरा सोना से भी ज्यादा कीमती है। कबीर साहब दोहा के माध्यम से कहा, हीरा पड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। हीरा पड़ा बाजार में छा रहे लपटाए, के तू मूर्ख टप गए पारख लिए उठाए। हीरा जो है आत्मा के लिए गुरु भक्ति है। चांदी से ज्यादा दाम सोना का होता है और सोना से भी बढ़कर हीरा का होता है। इसलिए मनुष्य जो है हीरा ऐसा शरीर पाया है, इसके लिए अपने आत्मा के कल्याण के लिए भक्ति करने के लिए। जो मनुष्य गुरु भक्ति नहीं करता है वह सबसे मूर्ख है। उसके ऐसा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि अपना आत्मा के वास्तव में कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं विचार किया, इसलिए मूर्ख है। और जो गुरु कर लिया तो सब धर्मों का मूलधर पकड़ लिया। सब धर्मों का मूलधर गुरु भक्ति है। जो गुरु भक्ति करता है उसी में सब देवी देवता संत सभी आ जाते हैं और सभी उसका मान्यता देते हैं, सभी उसको मानते हैं, सभी इसको चाहते हैं, क्योंकि उनके पास में बोलने का युक्ति है, कर्म करने का युक्ति है, अपने आप चलने का शैली है। इसलिए उसका सिद्धांत सबसे ऊपर है। उनके न वाणी द्वारा, न कर्म द्वारा, न वचन द्वारा लोगों को किसी प्रकार से तकलीफ नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है। इसलिए वे आगे है, उसका जीवन आगे है संसार के लोगों से। तो आवे एक भजन की ओर।